गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज के सीखने की सीरीज़ में हम लोग पहले ऑपरेटर्स वगैरह पे डिस्कस कर लिए थे। सिंपल प्रोग्राम्स को भी देख लिया था हम लोगों ने, और इजी प्रोग्राम्स को हम लोगों ने कर लिया था। जो भी ऐड का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सारी चीज़ों के प्रोग्राम्स को हम लोगों ने करके देखा था। आज एक नया टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी अब प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे। इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ काम कर लें तो हमें और आसानी से समझ में आएगा। जैसे कोई कंडीशन अगर होता है तो ये बीच में मैंने जो ट्रायंगल टाइप बनाया, ये कंडीशन मान लीजिए। कंडीशन तो ये दिया गया शर्त, कंडीशन या तो ट्रू होना है या नहीं तो फॉल्स होना है। तो अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 1 हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इट में भी पॉसिबल कि फॉल्स होगा तो भी हमारा स्टेटमेंट कोई ना कोई एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करके फिर हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे और स्टेटमेंट 2 को भी प्रिंट करके हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। तो अब दोनों तरफ फ्लो ऑफ कंट्रोल डेटा का हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हो रहा है। यानी कि जो अब ये कंडीशन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट प्रिंट होना है। तो ये फ्लो चार्ट कहलाता है। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, विथ डेफिनेशन हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का डेफिनेशन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर द टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट execute our set of instruction or block according to given condition। यहाँ पर डेफिनेशन क्लियरली लिखा भी हुआ है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विल बी with you from the beginning to end। At every stage you need to make certain decision based on condition। हर स्टेज में आप एक सर्टेन डिसीजन लीजिएगा जिस जो कि ऑलवेज बेस्ड होगा किसी न किसी कंडीशन पे, किसी न किसी शर्त पे बेस्ड होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। फॉर एग्जांपल मान सकते हैं कि कोई नंबर लें और हमें ये पता करना है कि ऑड है कि इवन है। तो हम जानते हैं कि 2 से जो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो ये 2 से डिविजिबिलिटी का जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारा एक सर्टेन कंडीशन होगा, और उसी कंडीशन के आधार पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि दिया हुआ नंबर जो है वो क्या है, इवन है कि ऑड है। तो जैसा कि इस लॉजिक में हम लोगों ने देखा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अब इसको और बेहतरीन तरीके से अगर हमें समझना है तो पाइथन की आईडीएलई में जाएंगे और वहाँ हम न्यू फाइल को लेंगे। एक नॉर्मल सा कंडीशन देखा जाएगा। तो नॉर्मल से कंडीशन में हम एक वेरिएबल अगर डिसाइड करें a इज इक्वल टू 10 and b is equal to 20, लिखते हैं if
A is greater than equal to B and print A। एग्जीक्यूट करा के देखा जाए। इनवैलिड सिंटेक्स। 1 मिनट। तो यहाँ पे प्रोग्राम हम देख रहे हैं, जैसे एक नंबर ले लिया, नंबर में मैंने 10 स्टोर करा दिया, -10। चेक करा रहा हूँ कि क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन अगर नंबर 0 होगा, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, तो नंबर इज पॉजिटिव। स्टेटमेंट अगर कंडीशन हमारा ये दिया गया कंडीशन ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा दिया गया कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, जबकि ये लेस देन 0 है। तो तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए, द इफ स्टेटमेंट इज इजी, नंबर हमारा एग्जीक्यूट किया, लेकिन वही अगर हम इसको 10 कर दें, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में मैंने डाल दिया, तो जब पॉजिटिव वैल्यू डाला तो आप देखिए द नंबर इज पॉजिटिव, और ये तो प्रिंट करेगा ही, द इफ स्टेटमेंट इज इजी। तो नंबर इज पॉजिटिव कब आया, जब हम वहाँ पे नंबर पुट कर रहे थे पॉजिटिव। अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो फिर हमारा ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये नहीं प्रिंट करेगा। अब बात आती है कि अगर नंबर हमारे पास 10 है और नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव करना ही चाहिए, नहीं तो नंबर क्या होता है, ये नेगेटिव नंबर होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर, क्योंकि ये हमेशा एग्जीक्यूट करने वाला स्टेटमेंट है। बेसिकली हमको ये देखना है कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो अभी तो कंडीशन मुझे ट्रू लग रहा है, तो पॉजिटिव नंबर ही प्रिंट करना चाहिए इसको। तो मैंने रन मॉड्यूल कराया, तो क्या कह रहा है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सही था भाई, पॉजिटिव नंबर था। अब इसको मैंने नेगेटिव नंबर में अगर मैंने इसको कर दिया, -1 कर दिया, और देन इसको एग्जीक्यूट कराया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर प्रिंट कर दिया। तो हम दोनों ही सूरत में, इफ़ एल्स में, दोनों ही में हम लोगों ने दोनों कंडीशन में प्रोग्राम करके अभी अभी देखा। अब पीपीटी पे चल के हम ये देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग, सर्टेन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, वो क्या क्या करते हैं और साथ में कितने तरह के होते हैं। तो अभी मैंने बताया सिंपल इफ़, तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे ये वाला हम लोगों ने अभी प्रोग्राम देखा, और एक देखा इफ़ एल्स का प्रोग्राम देखा, ठीक है, ये इफ़ एल्स का प्रोग्राम। इसी तरह से दो स्टेटमेंट पता चल गया कि इफ़ डिसीजन मेकिंग में, यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा होता है इफ़ एल्स लेडर, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होता है वो नेस्टेड स्टेटमेंट होता है, यानी कि नेस्टेड जिसमें बहुत सारा कंडीशंस होगा वो स्टेटमेंट होता है। लैडर में मतलब मोर देन टू, नेस्टेड में बहुत सारा, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 कंडीशंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो अभी 2 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा दिए हैं मैंने, सिंपल इफ़ पे भी और इफ एल्स स्टेटमेंट्स पे भी।
तो ये आप देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में कैटेगराइज किया गया कौन कौन सा, इफ स्टेटमेंट अलग, इफ एल्स स्टेटमेंट अलग, इफ एलिफ लैडर अलग, और नेस्टेड स्टेटमेंट अलग। तो ये नोट डाउन करने वाली बात है कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कितने तरह के स्टेटमेंट आते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के टाइप होंगे, ठीक है, जिसमें इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम हम लोगों ने देखा। एक तो ये भी है, यहाँ प्रोग्राम दिया हुआ है कि अगर इफ स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देख रहे हैं तो मोस्ट सिंपल होता है और वो इवेलुएट्स करता है अपने किसी भी तरह के वैल्यूज़ को जब उसका कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। अब यहीं देख लीजिए ना कि अगर नंबर 5 है और इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, अगर नंबर ग्रेटर देन 10 हो तो नम इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट करेगा और इफ़ ब्लॉक इंडेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये कंडीशन गोज फॉल्स, क्योंकि नंबर तो 5 ही तक है और ये कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फिर प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन हो गया फॉल्स और इस वजह से इफ ब्लॉक इंडेड स्टेटमेंट आपका प्रिंट कर जाएगा। तो ये सिंपल इफ में हम लोगों ने प्रोग्राम देखा। तो अभी जस्ट वही हम कंपाइलर पे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये तो इफ एल्स का हमारा स्टेटमेंट था और इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि हमारा कौन सा था, ये सिंपल इफ का प्रोग्राम था कि अगर नंबर 10 है और नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो नंबर को पॉजिटिव बोलो। तो जाहिर सी बात है यही आएगा क्योंकि नंबर पॉजिटिव है ही, और इसी को जहाँ हम माइनस में ले जा रहे थे तो ये वाला स्टेटमेंट जो था वो प्रिंट नहीं कर रहा था, यानी कि ये हमारा कंडीशन गोज फॉल्स, देन स्टेटमेंट 1 नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। लास्ट वाला दिया द इफ स्टेटमेंट इज इजी, ये वाला दिया, ये वाला प्रिंट किया, बाकी ये प्रिंट नहीं किया। इसी तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने देखा है ना। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या था कि आपका ऐसा स्टेटमेंट लिखा गया कि जिसमें आपका नंबर जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इस विषय में हम लोगों ने उस पर चर्चा की। तो आज हम दो स्टेटमेंट की इवेलुएट कर पाएँ, यानी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को इवेलुएट कर पाएँ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इवेलुएट कर पाएँ, और इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टाइम में दो दो स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में और बच गए, जैसे कि इफ़ इफ लैडर स्टेटमेंट और नेक्स्ट था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा जो स्टेटमेंट है उस दूसरे स्टेटमेंट पे मैं डिस्कस करूँगा। ओके, नाउ थैंक यू, आप लोग नोट डाउन करें।